शक इंसान का जीवन में सबसे बड़ा शत्रु होता है। जो इंसान शक में आ जाता है, शक के घेरे में कुछ अपने मन में एक विचार बना लेता है और फिर वो अपनी दुनिया तो तबाह करता ही है, साथ में जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, उसकी दुनिया को भी वीरान करके चले जाता है। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं मधेपुरा जिला के कुमारखंड क्षेत्र में। यहाँ पे एक इतनी दुखद घटना हुई है, जिसके बारे में आज वर्णन करने में हमको शर्म महसूस हो रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो पिता हैं, 3 बच्चों के वो पिता हैं। आपको हम दिखाएँगे उनका जो लड़का और लड़की है, उसकी उम्र क्या है, आपको सारी घटनाओं से अवगत कराएँगे, आप बने रहिएगा वीडियो में। आपको हम ये बताना चाहते हैं कि उनके जो पिता हैं, उसने अपनी पत्नी के साथ इतना गलत किया, उनके साथ झगड़ा किया, उसके बाद उनको इतने बेरहम तरीके से ख़त्म कर दिया। आपको बताएँगे क्या-क्या चीज़ कैसे-कैसे हुई थी, सारी घटना बताएँगे। यहाँ पे गाँव वाले मौजूद हैं, उनके जो लड़की है, लड़के हैं, उन्होंने जो बताया है, जो बयान दिया है, वो सुनने के बाद मुझे ये महसूस हो रहा है कि क्या आज के दुनिया में ऐसा भी लोग है? क्या लोग आज इंसानियत सबके अंदर खत्म हो गई है? क्या लोग जानवर बन गए हैं? और इतना निर्दयी, इतना निष्ठुर कोई कैसे हो सकता है? आप जब इस घटना उनके लड़की के मुँह से सुनिएगा, जो उनकी बड़ी बेटी है, जो वो बयाँ की है, जो वो बात वो बताई है, उस बात को सुनने के बाद आप सोचिएगा कि क्या इंसान इस तरह से जानवर होकर के रह सकता है? आपको सारी बातों को बताएँगे, कैसे ख़त्म हुई है इन तीनों लड़कों-लड़कियों की माँ, कैसे इनका जीवन वीरान हो गया। आपको बता देना चाहते हैं कि इनका भी कोई नहीं है और आपको हम दिखाते हैं इन लोगों का उम्र। आप देखिए, एक 12 साल की है, एक 10 साल का है, एक 8 साल की है। अभी इनका पूरा जीवन बाकी है, पढ़ाई बाकी है, इनका पूरा करियर बाकी है। ये कैसे रहेंगे अकेले इस घर में? अभी देखिए, कोई नहीं है इनके साथ, ये तीनों अकेले हैं। अब इनका क्या होगा, कैसे खाएँगे, कैसे पिएँगे, कोई देखने तक को नहीं आया है इनको। बहुत बुरे हालत में हैं, बहुत बुरा कंडीशन है। आइए आपको मिलवाते हैं उनके लड़के-लड़कियों से, सुनवाते हैं सारी घटना कि कैसे एक बेरहम पिता ने, एक बेरहम पति ने अपनी पत्नी को इस तरह से बेदर्द रूप से 2 दिनों तक, 3 दिनों तक कैसे तड़पा करके इस घर में रखा, कैसे उनका इलाज नहीं कराया गया। बहुत सारी घटनाएँ, आप बस बने रहिएगा। जो उनकी बड़ी बेटी है, उसकी ज़ुबानी आपको सारी घटना बतवाते हैं, सुनवाते हैं। गाँव वाले भी कुछ मौजूद हैं, अगर कोई बोलना चाहे तो आपको उनकी ज़ुबानी भी सारी बातों को सुनवाएँगे। आइए आपको मिलवाते हैं उनकी बड़ी बेटी से। आप देखिए, ये उनकी बड़ी बेटी हैं, इनका जो उम्र है वो महज़ 12 साल है और 12 साल उम्र में ये सबसे बड़ी बेटी है और भी इस घर में इनके 2 छोटे भाई-बहन हैं। आप सोचिए, ये अकेले है लड़की अब इस घर में। कोई देखने वाला नहीं है। इनके एक दादाजी हैं, उनको भी प्रताड़ित किया गया था, उनको भी चोट दिया गया था, ज़ख्म दिया गया था। वो अभी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। कहा जाता है काफ़ी क्रिटिकल केस है, उनको भी देखा जा रहा है, इलाज चल रहा है उनका। आपको बताएँगे ये सारी घटना कैसे एक शक से शुरू होकर के और इस बेदर्द ख़त्म होता है। आइए आपको उनकी बड़ी बेटी से मिलवाते हैं। बेटा, आपका स्वागत है। बेटा, क्या हुआ था? आपके पिता को सबसे पहले एक बात बताइए, आपकी मम्मी पे क्या शक होता था? उस उससे फँसा हुआ था, किससे बोलते थे किससे फँसा हुआ था बोलते थे? दादा से। मतलब आपके दादाजी से आपकी मम्मी का गलत संबंध है, ऐसा आपके पिता बोलते थे। जी। ये उनके मन में ऐसा शक था। क्या ये बात सच है बेटा? नहीं, गलत है। ये बात गलत है। और इसी बात को लेकर के आपके जो पापा हैं, वो आपकी मम्मी से झगड़ा-झंझट करते थे। जी। अक्सर करते थे? नहीं, रोज़ करते थे। रोज़ करते थे। क्या करते थे उनके साथ? बहुत ज़्यादा। जी। और आप लोगों को भी इस तरह से किया जाता था? हमको थे आपको भी? क्यों आपको बेटा ऐसा किया जाता था? उसी के साथ, मम्मी के साथ बचाने के लिए जाते थे। मम्मी को सेव करने जाते थे तब? जी। अच्छा। इसके अलावा भी आपके पिता को कुछ ऐसा लगता था जिसके कारण ये सब होता था? जी नहीं। सिर्फ़ यही एक बात है। जी। तो उनको ये शक कैसे हुआ, मतलब क्या सोच कर के उनके दिमाग में ये शक आया बेटा? ये शक मुझे पता नहीं है। ये आपको पता नहीं है। जी। लेकिन आपको पता है कि आपके पिता गलत करते थे, ऐसा कोई आपके दादाजी में और आपकी मम्मी में ऐसा कुछ नहीं था। बस आपके पिता शक में आकर के, गुस्सा में आकर के इस तरह की घटना को करते थे। तो आप देखिए कि एक इंसान के मन का खुद का वहम, एक इंसान के मन का खुद का शक किसी दूसरे के ऊपर और किसी और का जीवन तबाह कर देना। आज ये लड़की 12 साल की है,
इसका पढ़ाई, इसका शादी, इसका जो घर में आगे ये जीवित रहेंगी, जो इनकी जीविका चलेगी, उसका कोई ठिकाना नहीं है। कैसे इन इस लड़की का जो जीवन आगे चलेगा। इनके एक दादाजी मौजूद हैं, वो भी बहुत ज़ख्मी हालत में अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो इनके दादाजी अभी बहुत ही ज़ख्मी हालत में अस्पताल में मौजूद हैं, उनका इलाज चल रहा है। यहाँ पे गाँव वाले भी मौजूद हैं, उनसे कुछ पूछते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बयान देना चाहते हैं, क्यों ये घटना हुई। आपको संक्षेप में आप समझ ही गए होंगे कि क्या हुआ है। आप देख सकते हैं इस लड़की का हालत अभी कितना गंभीर है, बुखार में पीड़ित है। और आपको बता देते हैं कि इनकी नानी है, मौसी है, सभी कोई हैं। लेकिन जब आज ये लाचार अवस्था में है, सब कोई आए, देखे और चले गए। ये लड़के-लड़कियाँ हैं, इनको देखने वाला अब कोई नहीं है। अब इनका कोई सहारा नहीं है, ये कैसे रहेंगे परिवार में, कैसे जिएँगे, कैसे खाएँगे, कैसे पिएँगे, कैसे चलेगा इनका जीवन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटा आप क्या चाहते हैं? आपके जो पापा अभी अभी जेल में है ना? जी, हाँ, तो आप क्या चाहते हैं अपने पापा के लिए? कुछ नहीं चाहते हैं। नहीं, आप मतलब चाहते हैं कानून से कि उनको सज़ा हो, जी, जो वो गलत काम किए हैं आपकी मम्मी के साथ? जी, अच्छा, आपकी मम्मी को किस तरह से ख़त्म किया गया? झगड़ा करके? जी। जी। तो तुरंत ख़त्म हो गई आपकी मम्मी? नहीं, 2 रोज़ के बाद। तो 2 रोज़ तक वो हॉस्पिटल में रही? नहीं, तो कहाँ रही? घरे पे। डॉक्टर आए थे देखने के लिए? जी नहीं, क्यों डॉक्टर नहीं नहीं आए? आए थे। क्यों नहीं आए? आप लोग बुलाए नहीं डॉक्टर को? डॉक्टर को डर होता था कि पुलिस केस हुआ था इसीलिए। और आपके पापा क्या बोलते हैं? सुने कि उनको हॉस्पिटल नहीं ले जाने दे रहे थे? जी नहीं। क्यों यहीं पे रहो? जी हाँ, हाँ? जी हाँ, तुम्हारा इलाज हम नहीं करवाएँगे। जी हाँ, देखिए इतना निष्ठुर पिता, इतना निष्ठुर पति, जो कि सबसे पहले तो उनको बहुत बुरी तरीके से झगड़ा किया गया, तकलीफ़ दिया गया, उनको शरीर में इतना कष्ट था। 2 दिन तक लगातार वो कष्ट सहती रहीं, इस घर में पड़ी रहीं, उनका कोई इलाज नहीं हुआ। अगर उनका इलाज होता तो शायद वो आज जीवित होती और ये जो लड़के-लड़कियाँ हैं ये अनाथ नहीं हुई होती। आज इनके सर पे माँ का साया बना हुआ रहता। एक ऐसा पिता जो घर में इतना झगड़ा-झंझट करता है, नशा का आदी है, नशा करता है, वो कैसे इन बच्चों को पालेगा? इन लड़के-लड़कियों को कैसे पालेगा? इनका जीवन कैसे चलेगा? इनका भी कोई नहीं है। सरकार से हम माँग करते हैं कि कम से कम इन बच्चों के पढ़ाई का जो खर्च है, उसको उठाया जाए। अगर कुछ अनुदान बनता है तो इन लड़के-लड़कियों को दिया जाए ताकि इनका जीवन कम से कम चल सके, ये खा पी सकें, उस काबिल बन सकें कि अपना जीवन खुद चला सकें। यहाँ कुछ गाँव वाले मौजूद हैं, उनसे थोड़ा बात करने का कोशिश करते हैं। देखते हैं वो क्या जानते थे इस घटना के बारे में। चाची चाची आप तो यहीं आस-पास के ही हैं, अगल-बगल थोड़ा दूर-दूर आस-पास के हैं। चाची आपको ऐसा सुनने में आता था कि इस घर में हमेशा झगड़ा-झंझट चलते रहता था? हाँ, झगड़ा। पति-पत्नी में हमेशा लड़ाई-झगड़ा चलते रहता था? हाँ, बोला जाता है कि इनको सबसे पहले बहुत तकलीफ़ दिया गया झगड़ा के दौरान, कष्ट में थी, गला को तोड़ दिया गया, कमर को तोड़ दिया गया। उसके बाद उनको हॉस्पिटल नहीं ले जाने दिया गया कि तुम तड़प-तड़प के यहीं पे ख़त्म हो जाओ। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमरा आरके तऽ ओन्ने रहियै तऽ जब डेट भए गेलै तब जानलियै। उनको इस तरह से बहुत प्रताड़ित किया जाता था उनके साथ? झगड़ा झाँटी अहिना होइ छै परिवारमे, आ उ जानै रहियै, हाँ। लेकिन ई बात नहि जानलियै जे कि कक इस तरह से घर में बंद करके रखा गया था। नहि नहीं, जानलियै। बोला जा रहा था कि वो पहले पुलिस में गए थे, पुलिस से जब वापस आए तो फिर से अपनी पत्नी को इतना झगड़ा कि वो ख़त्म हो गई। ये बात में कितनी सच्चाई है? ओ तऽ बात सहिए कहलकौ, जेल से अयलै तब सही बात है। लड़ाइ झगड़ा। दादी आप क्या बोलना चाहेंगी कि आज ये तीनों बच्चे अनाथ हो गए हैं, इतने छोटे हैं, कम उम्र के हैं, इनको देखने वाला कोई नहीं। इनके पति सही में इनकी माँ से बहुत झगड़ा करते थे? हाँ, झगड़ा करे रहे न तऽ। खूब? आगे हाँ, थोड़ा सा दादी आगे। की करतै झगड़ा करे तऽ की करतै, नहि करे रहे। खूब करे रहे झगड़ा। हाँ, और मारतो रहे खूब? मारे के तऽ बाबू घर छै हमरा आरके बड़ी दूर। मारे के लग में नहीं छियै डराबे। अच्छा, नशा-उशा करे रहे? आ नशा तो खाए रहे ग। तो आदमी सबके नहीं आबे दे रहे यहाँ जे बचबै ला आबे रहे? नहीं केकरो नहीं घुसे नहीं दे रहे? ककरो ने डरा घुसे दी। उनका जे शक रहे कि दादाजी से एकर संबंध छै पत्नी के, उ सही बात रहे? न हम देख लग में नहीं छियै बाबू हो, बड़ी हटियल छै घर हमर। लेकिन ई बात सही छै कि झूठ छै? हैं? झूठ छियै, झूठ छै उ ना? बेचारा एहन नहीं रहे, बूढ़ आदमी बूढ़ छै। आदमी एहनो नहीं छै? नहीं नहीं बूढ़ सीधा-साधा आदमी छै? सीधा छै। अपना शक लेलिस ई करने छै? हाँ, उ गाजा भांग पिए रहे हम्म। आ ओकरा शक भए गेलै तऽ शक
पूरे रहे। शक करी के हाँ। जेम कोई सच्चाई नहीं रहा, शक में अभी खत्म करी रहे हाँ, शके में ओकरा खत्म हो कर देलकै। हाँ, नहीं जानती है सच ये में कुछ नहीं रहे कुछ नहीं। आ उ डेरा तो ककरो आबे दे बा उ तो केकरो नहीं आबे ना। कोई आबे रहे त की कहे रहे आ ओने एने टपै जे हम कुछ करे छी आब गायर कोई जाय नहीं छै ना रहते, हाँ। मुर्गी मेहरी के 9-17 गायर तो बर्दाश्त करता तो है। नहीं नहीं तो कहे चल अपना को हरबाली के लोग घुर जाए उठिन से मने दरोदिया के रहै छन केन के बन छै केना को होले कियो कर देखते छै हुलके वाला कर हां। तो आप देख रहे हैं कि वो आदमी अपने शक में आकर के अपने शक के लिए उस वाइफ को खत्म कर देते हैं, उनकी वाइफ खत्म हो जाती है, नहीं है मौजूद।